नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने आते, अबू लुबाबा को देखते और खामोशी से गुजर जाते। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अबू लुबाबा की हालत अब देखी नहीं जाती हमसे, आप उनके हक में दुआ फरमा दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां जो अपने आशिकों से उनसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, कहा अबू लुबाबा ने अपना मुकदमा रब ताला की बारगाह में पेश कर दिया है, अब अल्लाह ताला ही उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। ये भी आका का अपने गुलाम से मोहब्बत का एक अंदाज है। हजरत अबू लुबाबा कोई मामूली आदमी नहीं थे, मकामो मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन जब इश्क इम्तिहान लेता है तो फिर उसका अपना एक अंदाज होता है। हजरत अबू लुबाबा का इश्क भी इम्तिहान ले रहा था, और वो कहते हैं ना, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, जफा न हो तो मोहब्बत का कुछ मजा ही नहीं। हजरत अबू लुबाबा फरमाते हैं कि इंतजार के ये दिन बहुत दर्दनाक थे। कहते हैं मेरा एक एक लम्हा तौबा व इस्तिग़फ़ार में गुजरता था। हजरत अबू लुबाबा को सतून से बंधे 6 दिन और 6 रातें गुजर गईं। रोते रोते बताया जाता है उनकी आंखें सूज गईं। कभी कभी उनकी ज़ौजा उनके मुंह में एक खजूर डाल देती या पानी का एक घूंट पिला देती थी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं खा रहे थे। खा रहे थे जिंदा रहने के लिए। एक दिन तो कमजोरी का ऐसा गलबा हुआ कि वो बेहोश हो गए। उस वक्त अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता है। सूरह अनफाल की आयात नाजिल होती हैं, 27, 28, 29। आयात का तर्जुमा कुछ यूं है, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके हुकूक की अदायगी में खयानत न किया करो और ना आपस की अमानतों में खयानत किया करो। हालांकि तुम सब हकीकत जानते हो और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो बस फितना ही है, और ये कि अल्लाह ही के पास अजर अजीम है। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे तो वो तुम्हारे लिए हक व बातिल में फर्क करने वाली हुज्जत और हिदायत फरमा देगा और तुम्हारे दामन से तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। ये आयात नाजिल हुई जिस वक्त ये आयात नाजिल हुई, वही नाजिल हुई उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे। वही नाजिल होने पर आप मुस्कुराए और फरमाया, अबू लुबाबा की तौबा कबूल हो गई। अभी पर्दे के नाज़रीन किराम उस वक्त अहकाम नहीं उतरे थे। सैयदा उम्मे सलमा ने अर्ज़ की, क्योंकि जितने लोग थे आसपास रसूल अल्लाह के, सब वाकिफ थे कि एक आशिक रसूल है और उसकी क्या हालत हो गई है। अर्ज़ की, हुजूर अगर इजाज़त हो तो ये खुशखबरी मैं उन्हें सुना दूं? फरमाया ठीक है, आप सुना दें। हजरत उम्मे सलमा का हुजरा मस्जिद नबी से मिला हुआ था। रसूल अल्लाह की इजाज़त मिलने पर आप दरवाजे पर आई और वहीं से पुकार कर फरमाया, मुबारक हो अबू लुबाबा, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। बेहोशी में है, खुशखबरी की आवाज़ आई, होश में आ गए अबू लुबाबा और ज़ारो कतार रोने लगे। सहाबा कराम उन्हें करीब आकर मुबारकबादें देने लगे, उनकी जंजीरें खोलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अबू लुबाबा ने फरमाया, किसी ने मुझे खोलना नहीं है, खबरदार, जब तक अल्लाह के रसूल खुद मुझ खताकार को नहीं खोलेंगे, मैं यूं ही बंधा रहूंगा। क्या इश्क है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के लिए तशरीफ लाए तो खुद अपने दस्ते मुबारक से उनकी जंजीरें खोलना शुरू की। हजरत अबू लुबाबा आपके कदमों से लिपट गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपना सब घर बार अल्लाह की राह में सदका करता हूँ और मैं इस बस्ती से निकल जाता हूँ, बस आप मुझे मुआफ़ फरमा दें। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अबू लुबाबा, मदीना मुनव्वरा छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही अपना तमाम घर बार सदका करने की ज़रूरत है, सिर्फ 1/4 सदका कर दो। और बाज़ रिवायात में 1/3 का भी जिक्र आया है कि 1/3 सदका कर देने का हुक्म दिया रसूल अल्लाह ने। रसूल अल्लाह जानते थे कि हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन मदीने वाले के बगैर कहाँ रह सकते हैं, इसलिए उन्हें तन्हा होने नहीं दिया। अगर आप मस्जिद नबी में जाएं, रियाजुल जन्ना में जाएं,
تو ریاض الجنہ کے مقام پر آج بھی وہ ستون جس سے ابو لبابہ نے خود کو باندھ دیا تھا 6 راتیں 6 دن، وہ استوانہ ابو لبابہ کے نام سے آج بھی مشہور ہے، اور لوگ اسے ستون توبہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو لبابہ نے خود کو وہاں پر باندھا تھا۔ جب حجاج کرام وہاں جاتے ہیں، عمرہ زائرین وہاں جاتے ہیں، جب مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ریاض الجنہ میں 2 نفل ادائیگی کی جگہ مل جائے، اور جب ریاض الجنہ میں جگہ مل جاتی ہے تو ان کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ استوانہ ابو لبابہ کے پاس 2 نفل ادائیگی کی جگہ مل جائے۔ وہ عاشق رسول تھے، خود کو باندھے رکھا جب تک رسول اللہ نے معاف نہ کر دیا۔ ہم گناہگاروں کی کوشش ہوتی ہے وہاں جائیں، نفل ادا کریں، رسول اللہ سے یہ عرض کریں کہ جیسے وہاں سفارش کروا کے معافی دلوا دی، ہم گناہگاروں کی بھی معافی دلوا دیں۔ اور وہ کیا خوب کہا ہے، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔